और वाराणसी में होली और जुमे की नमाज को देखते हुए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। जिले के सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वाराणसी में भी मस्जिदों को ढका जा रहा है और वहीं पुलिस और प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। देखिए रिपोर्ट। वाराणसी में होली और जुम्मे को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती के साथ संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है। डीसीपी ने बताया कि शांतिपूर्ण होली संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम अलर्ट पर है। होली के मद्देनजर वाराणसी के विभिन्न इलाकों में इस समय फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। हमारे साथ डीसीपी काशी हैं। सर, किस तरीके का अलर्ट है, आप लोग क्या क्या सतर्कता बरत रहे हैं? होली का त्यौहार है और साथ ही में जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। उसी को लेकर के यहाँ पे पुलिस जो है जहाँ पे मिश्रित इलाके हैं वहाँ पे फ्लैग मार्च निकाल रही है, जिससे कि एक पुलिस बल की जो प्रेजेंस है वो दिखाई दे और सभी में ये त्यौहार जो है सकुशल संपन्न कराया जा सके। सर, कब तक आप लोगों ने समय निर्धारित किया है? जुमे की नमाज कितने बजे से होगी? होली कब तक खेली जाएगी और किस तरीके से व्यवस्था को बनाए रखेंगे? देखिए, जो इंतज़ामिया कमेटी है यहाँ पे, उनसे हम लोगों की मीटिंग हो गई थी और 2 बजे के बाद ही यहाँ पे जो नमाज है अदा की जाएगी पूरे बनारस में। जो शहर काजी हैं यहाँ पे, उन्होंने सभी के लिए निर्देश जारी किया हुआ है और जो होली है वो यहाँ पे सुबह से स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद दिन भर चलेगी यहाँ पे। जैसा कि आपका इलाका है, खासतौर पर बजरडीहा भी है, ज्ञानवापी मस्जिद भी आप ही के इलाके में आता है, इन सारी जगहों पर लगभग कितनी फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा और किस तरीके से कहाँ फोर्स रहेगी होली तक भी और जुमे की नमाज तक भी? यहाँ सभी जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं और जहाँ पे विगत वर्षों में कोई ऐसी परिस्थिति आई हो जिसमें तनावपूर्ण स्थिति बनी हो, उसी पे सब जगह फोर्स तैनात की गई है। पीएसी काफ़ी भारी संख्या में लगाया गया है और यहाँ पे जो पीएसी है साथ ही के साथ जो हमारे यहाँ पे पैरामिलिट्री है वो भी यहाँ पे पोस्ट की जाए। एक तरफ होली और दूसरी ओर रमजान के महीने में जुमे की नमाज, दोनों वजहों से पुलिस और प्रशासन के लिए भी चुनौती बढ़ गई है। लिहाजा प्रशासन की टीम जगह जगह मॉक ड्रिल कर सुरक्षा व्यवस्था को भी परख रही है। वाराणसी के कई इलाकों में इस समय फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है पुलिस का। आप देख सकते हैं भारी भरकम संख्या में यहाँ पर पुलिस बल है। जो वाराणसी के बजरडीहा इलाके में इस समय फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है क्योंकि होली के साथ ही इस बार जुमे की नमाज का भी दिन है और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह कोई अफवाह न फैले और लोगों में सुरक्षा का विश्वास रहे, इसलिए भारी संख्या में इस समय जो पुलिस बल है वो वाराणसी के बजरडीहा इलाके में फ्लैग मार्च करती हुई दिखाई दे रही है। और खुद वाराणसी के डीसीपी काशी का भी कहना है कि फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों में भी ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि लोग दोनों ही त्यौहार को सकुशल यहाँ पर मनाएं और किसी तरह की कोई अफवाह न फैलाए। और सुरक्षा की दृष्टि से इस समय पूरे बनारस में इस तरीके का फ्लैग मार्च जो है वो किया जा रहा है। संभल और यूपी के दूसरे जिलों की तरह वाराणसी में भी मस्जिदें तिरपाल से ढकी जा रही है। वाराणसी के बाजार डीहा के बड़े मस्जिद को भी तिरपाल से ढक दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसके लिए पुलिस जहां एक तरफ फ्लैग मार्च निकाल रही है, वहीं दूसरी तरफ जुमे की नमाज से पहले आप देखिए होली के त्यौहार को देखते हुए जो पूरी मस्जिद है इसे यहाँ पर त्रिपाल से ढका जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरी मस्जिद को यहाँ पर त्रिपाल से ढका जा रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपील की है कि होली और जुमे की नमाज को लोग सकुशल तरीके से मनाएं, क्योंकि दोनों ही त्यौहार एक ही दिन इसमें पड़ रहे हैं। इसीलिए होली के मद्देनजर यहाँ पर देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश के बाकी ज़िलों में भी हमें देखने को मिला कि मस्जिदों को त्रिपाल से ढका जा रहा है और यहाँ पर भी आप देखिए किस तरीके से मस्जिदों को जो है त्रिपाल से ढकने का क्रम जो है वो जारी है। तो फिलहाल वाराणसी में होली और जुमे की नमाज की तैयारियाँ पूरी कर ली गई है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। और सहारनपुर जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां पर 6000 सालों से गांव के लोग होली का दहन नहीं करते हैं। होली पूजन के लिए उन्हें दूसरे गांव जाना पड़ता है। यहां के लोगों का ये कहना है कि गांव में स्थित महाभारत कालीन बाबा भोलेनाथ के मंदिर में देवों के देव महादेव खुद विराजमान है और वो विचरण करते रहते हैं। महादेव के पांव ना जल जाएं, इसलिए वो गांव में होलिका दहन नहीं करते। देखिए रिपोर्ट। होली
होली का पर्व नजदीक है और देश भर में होलिका दहन की तैयारियां जोरों पर है। होली पर जब सब जगह खुशियों के रंग बिखरे होते हैं, रंगों के इस उत्सव से पहले होलिका पूजन होता है। इसके बाद होलिका दहन होता है। लेकिन यूपी में एक ऐसी भी जगह है जहां होली तो बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन यहां होली और पूजन नहीं किया जाता। होलिका दहन और पूजन न करने की यह परंपरा पश्चिमी यूपी के सहारनपुर जिले के बरसी गांव में देखने को मिलती है। स्थानीय लोगों की माने तो होली मनाने से पहले होलिका दहन की पूजा कर पास के गांव में जाते हैं। मान्यता है कि इस गांव में महाभारत कालीन स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। मान्यता है कि होलिका दहन की आग से शिव जी के पांव झुलस जाते हैं और इसी के चलते हजारों साल से इस गांव में होलिका दहन नहीं होता। ये तो देखो जी, हमारे बुजुर्ग कहते आए, बड़े बड़े जो हमारे यहाँ बाबा श्री थे, सारे थे, उन्होंने बताया जी जो यहाँ होली जलती है तो शिव महादेव के चरण जलते हैं जी। यहाँ होली तो पास का गांव है टिकरोल जी, तो उसमें जाते हैं और वहीं पूजा पाठ करते हैं, हाँ खेलते हैं जी, सब कुछ और मनाते हैं जी। बस यही नहीं यहाँ बनाई जाती पूरे गांव में जी। देखो जी, इतिहास तो बहुत पुराना है, फिर भी ऐसा सुना गया ये कम से कम 5000 साल पुराना मंदिर है जी। यहाँ पर ये होलिका दहन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर जो शिव महाभारत कालीन शिव मंदिर है, ये यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि बड़े बड़े जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वे भी बताते हैं कि यहाँ पर शिव के जो पादुका हैं, पैर हैं, वे जलते हैं होलिका दहन से। इसलिए पास के गांव में जाके ये त्यौहार मनाना पड़ता है। 5000 से 6000 साल पुराना मंदिर है। यही कारण है कि महाभारत काल से इस गांव में होलिका दहन नहीं किया जाता है। गांव की महिलाएं पड़ोस के गांव में होली पूजन करके होली का त्योहार मनाती हैं। ग्रामीण इस परंपरा को आगे भी कायम रखने की बात करते हैं। गांव में होलिका पूजन और दहन भले न किया जाता हो, लेकिन ग्रामीण और गांव के युवा रंग और गुलाल लगाकर होली जरूर खेलते हैं। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान इस मंदिर को दुर्योधन ने रातों रात बनाया था। सुबह जब इस मंदिर को पांडुपुत्र भीम ने देखा तो उन्होंने अपनी गदा से इस मंदिर का मुख्य दरवाजा घुमा दिया था। पूरे देश में यही एक मंदिर है जिसको जब भीम ने अपने गदा से घुमाया तो ये पश्चिम मुखी हो गया। वाराणसी में होली और जुम्मे को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती के साथ संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रखी जा रही है। डीसीपी ने बताया कि शांतिपूर्ण होली संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम अलर्ट पर है। होली के मद्देनजर वाराणसी के विभिन्न इलाकों में इस समय फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। हमारे साथ डीसीपी काशी हैं। सर, किस तरीके का अलर्ट है, आप लोग क्या क्या सतर्कता बरत रहे हैं? होली का त्यौहार है और साथ ही में जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। उसी को लेकर के यहाँ पे पुलिस जो है जहाँ पे मिश्रित इलाके हैं वहाँ पे फ्लैग मार्च निकाल रही है, जिससे कि एक पुलिस बल की जो प्रेजेंस है वो दिखाई दे और सभी में ये त्यौहार जो है सकुशल संपन्न कराया जा सके। सर, कब तक आप लोगों ने समय निर्धारित किया है? जुमे की नमाज कितने बजे से होगी? होली कब तक खेली जाएगी और किस तरीके से व्यवस्था को बनाए रखेंगे? देखिए, जो इंतज़ामिया कमेटी है यहाँ पे उनसे हम लोगों की मीटिंग हो गई थी और 2 बजे के बाद ही यहाँ पे जो नमाज है अदा की जाएगी पूरे बनारस में। जो शहर काजी हैं यहाँ पे उन्होंने सभी के लिए निर्देश जारी किया हुआ है और जो होली है वो यहाँ पे सुबह से स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद दिन भर चलेगी यहाँ पे। जैसा कि आपका इलाका है, खासतौर पर बजरडिया भी है, ज्ञानवापी मस्जिद भी आप ही के इलाके में आता है, इन सारी जगहों पर लगभग कितनी फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा और किस तरीके से कहाँ फोर्स रहेगी होली तक भी और जुमे की नमाज तक भी? यहाँ सभी जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं और जहाँ पे विगत वर्षों में कोई ऐसी परिस्थिति आई हो जिसमें तनावपूर्ण स्थिति बनी हो, उसी पे सब जगह फोर्स तैनात की गई है। पीएसी काफ़ी भारी संख्या में लगाया गया है और यहाँ पे जो पीएसी है साथ ही के साथ जो हमारे यहाँ पे पैरामिलिट्री है वो भी यहाँ पे पोस्ट की जाए। एक तरफ होली और दूसरी ओर रमजान के महीने में जुमे की नमाज, दोनों वजहों से पुलिस और प्रशासन के लिए भी चुनौती बढ़ गई है। लिहाजा प्रशासन की टीम जगह जगह मॉक ड्रिल कर सुरक्षा व्यवस्था को भी परख रही है। वाराणसी के कई इलाकों में इस समय फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है पुलिस का। आप देख सकते हैं भारी भरकम संख्या में यहाँ पर पुलिस बल है। जो वाराणसी के बजरडिया इलाके में इस समय फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है क्योंकि होली के साथ ही इस बार जुमे की नमाज का भी दिन है और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह कोई अफवाह न फैले और लोगों में सुरक्षा का विश्वास रहे, इसलिए
भारी संख्या में इस समय जो पुलिस बल है वो वाराणसी के बजरडीहा इलाके में फ्लैग मार्च करती हुई दिखाई दे रही है। और खुद वाराणसी के जीसीपी काशी का भी कहना है कि फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों में भी ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि लोग दोनों ही त्यौहार को सकुशल यहाँ पर मनाएं और किसी तरह की कोई अफवाह ना फैलाए। और सुरक्षा की दृष्टि से इस समय पूरे बनारस में इस तरीके का फ्लैग मार्च जो है वो किया जा रहा है। संभल और यूपी के दूसरे जिलों की तरह वाराणसी में भी मस्जिदें तिरपाल से ढकी जा रही है। वाराणसी के बाजार डीहा के बड़े मस्जिद को भी तिरपाल से ढक दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसके लिए पुलिस जहां एक तरफ फ्लैग मार्च निकाल रही है, वहीं दूसरी तरफ जुमे की नमाज से पहले आप देखिए होली के त्यौहार को देखते हुए जो पूरी मस्जिद है इसे यहाँ पर त्रिपाल से ढका जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरी मस्जिद को यहाँ पर त्रिपाल से ढका जा रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपील की है कि होली और जुमे की नमाज को लोग सकुशल तरीके से मनाएं, क्योंकि दोनों ही त्यौहार एक ही दिन इस समय पड़ रहे हैं। इसीलिए होली के मद्देनज़र यहाँ पर देखिए जैसे उत्तर प्रदेश के बाकी ज़िलों में भी हमें देखने को मिला कि मस्जिदों को त्रिपाल से ढका जा रहा है। और यहाँ पर भी आप देखिए किस तरीके से मस्जिदों को जो है त्रिपाल से ढकने का क्रम जो है वो जारी है। तो फिलहाल वाराणसी में होली और जुमे की नमाज की तैयारियाँ पूरी कर ली गई है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। और सहारनपुर जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां पर 6000 सालों से गांव के लोग होलिका दहन नहीं करते हैं। होली पूजन के लिए उन्हें दूसरे गांव जाना पड़ता है। यहां के लोगों का ये कहना है कि गांव में स्थित महाभारत कालीन बाबा भोलेनाथ के मंदिर में देवों के देव महादेव खुद विराजमान है और वो विचरण करते रहते हैं। महादेव के पांव ना जल जाएं, इसलिए वो गांव में होलिका दहन नहीं करते। देखिए रिपोर्ट। होली का पर्व नजदीक है और देश भर में होलिका दहन की तैयारियां जोरों पर है। होली पर जब सब जगह खुशियों के रंग बिखरे होते हैं, रंगों के इस उत्सव से पहले होलिका पूजन होता है। इसके बाद होलिका दहन होता है। लेकिन यूपी में एक ऐसी भी जगह है जहां होली तो बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन यहाँ होली और पूजन नहीं किया जाता। होलिका दहन और पूजन न करने की यह परंपरा पश्चिमी यूपी के सहारनपुर जिले के परसी गांव में देखने को मिलती है। स्थानीय लोगों की माने तो होली मनाने से पहले होलिका दहन की पूजा कर पास के गांव में जाते हैं। मान्यता है कि इस गांव में महाभारत कालीन स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। मान्यता है कि होलिका दहन की आग से शिव जी के पांव झुलस जाते हैं और इसी के चलते हजारों साल से इस गाँव में होलिका दहन नहीं होता। ये तो देखो जी, हमारे बुजुर्ग कहते आए, बड़े बड़े जो हमारे यहाँ बाबा श्री थे, सारे थे जी, उन्होंने बताया जी ये जो यहाँ होली जलती है तो शिव महादेव के चरण जलते हैं जी। यहाँ होली तो पास का गांव है टिकरोल जी, तो उसमें जाते हैं और वहीं पूजा पाठ करते हैं, हाँ खेलते हैं जी, सब कुछ और मनाते हैं जी। बस यही नहीं यहाँ बनाई जाती पूरे गाँव में जी। देखो जी, इतिहास तो बहुत पुराना है, फिर भी ऐसा सुना गया ये कम से कम 5000 साल पुराना मंदिर है जी। यहाँ पर ये होलिका दहन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो शिव महाभारत कालीन शिव मंदिर है, ये यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि बड़े बड़े जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं हमें भी बताते हैं कि यहाँ पर शिव के जो पादुका हैं, पैर हैं, वे जलते हैं होलिका दहन से। इसलिए पास के गाँव में जाके ये त्यौहार मनाना पड़ता है। 5000 से 6000 साल पुराना मंदिर है। यही कारण है कि महाभारत काल से इस गांव में होलिका दहन नहीं किया जाता है। गांव की महिलाएं पड़ोस के गांव में होली पूजन करके होली का त्योहार मनाती हैं। ग्रामीण इस परंपरा को आगे भी कायम रखने की बात करते हैं। गांव में होलिका पूजन और दहन भले न किया जाता हो, लेकिन ग्रामीण और गांव के युवा रंग और गुलाल लगाकर होली जरूर खेलते हैं। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान इस मंदिर को दुर्योधन ने रातों रात बनाया था। सुबह जब इस मंदिर को पांडुपुत्र भीम ने देखा तो उन्होंने अपनी गदा से इस मंदिर का मुख्य दरवाजा घुमा दिया था। पूरे देश में यही एक मंदिर है जिसको जब भीम ने अपने गदा से घुमाया तो ये पश्चिम मुखी हो गया। सहारनपुर से सुहेल गौर के साथ टीम न्यूज़ डे।